अध्याय 1। वाह ओ वाह, क्या मरते समय बच्चे का रोना सुनना सामान्य बात है। जिन ने मन ही मन सोचा, क्या उसे खून की कमी के कारण श्रवण संबंधी भ्रम हो रहा था, या क्या पड़ोसी का बच्चा 9 सितारा शूरवीरों के हमले से रो रहा था। अगर यह बाद वाला होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता। गुप्त साम्राज्य आज ही गिर जाता, इसलिए कोई भी नवजात शिशु इस विनाश से बच नहीं सकता था। मैं इसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा शरीर 2 हिस्सों में कट गया। मुझे उम्मीद है कि मैं दुखी दुनिया के बजाय आनंदमय दुनिया में पुनर्जन्म लूंगा। वाह, रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। उसे आश्चर्य नहीं होता अगर बच्चा जोर जोर से रोने की वजह से दम घुटने से मर जाता। कितनी दयनीय मौत है। मैं अपने सामने एक बच्चे को भी नहीं बचा सका। उसकी दृष्टि अंधकार से भर गई। बच्चे के रुकने का कोई संकेत नहीं था। शर्मिंदगी सहते हुए और असहाय होकर सुनते हुए, जिनको आश्चर्य हुआ कि वह अभी तक क्यों नहीं मरा। न केवल उसे अनगिनत घातक घाव मिले थे, बल्कि उसके शरीर को कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके लिए अगले 10 सेकंड तक जीवित रहना संभव नहीं था। फिर भी उसका रोना कभी बंद नहीं हुआ। रुको, आवाज मेरे शरीर से आ रही है। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जिनी वह व्यक्ति था जो चीख रहा था। आज 9 सितंबर 1780 था। तलवारबाजों के कबीले के सबसे छोटे बेटे जिन शोए का जन्म हुआ। उनके पुनर्जन्म को 100 दिन बीत चुके हैं। जिन अब कुशलता से रेंग कर चल सकता था, और उसके सामने जो सत्य सामने आ रहा था उसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ले चुका था। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दूसरों को यह समझा सके, क्योंकि वह मुश्किल से ही कोई शब्द बना पाता था। और अगर मैं 5 साल की उम्र के बाद लोगों को बताऊं, तो भी कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि मेरे दिमाग में 28 साल की यादें हैं। वे इसे बच्चों का मजाक या भ्रम मानकर टाल देते थे। अगर वो परिवार का विस्तृत इतिहास या रहस्य बताता तो कुछ लोग उस पर यकीन कर सकते थे। हालांकि उसके साथ शापित बच्चे जैसा व्यवहार किए जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इसलिए जिन को एक बार फिर भयानक शोए कबीले के सबसे छोटे बेटे के रूप में रहना तय हुआ। रंकनडेल कबीले का सबसे छोटा बच्चा। यह एक अविश्वसनीय विशेषाधिकार था। दुनिया में रहने वाले अधिकांश लोग शोए के सबसे छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेना एक असाधारण आशीर्वाद मानते हैं। हालांकि जिनको नुकसान हुआ, मैं एक साधारण परिवार में पुनर्जन्म लेना पसंद करता। ऐसी स्थिति में उसे अपनी स्थिति की सच्चाई स्वीकार करने में 100 दिन नहीं लगते। उसका पुनर्जन्म उसी परिवार में, उसी बच्चे के रूप में, उसी दिन हुआ जिस दिन उसका पिछला जन्म हुआ था। दूसरे शब्दों में, उसे संभवतः अपने पिछले जन्म की तरह ही प्रतिभाएं प्राप्त थीं। तलवारबाजी और जादू। हालांकि शोए को जादू से नफरत थी। जादूगरों का कबीला, सुमन कबीला, शोए का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर से शोए का सबसे छोटा बच्चा। मुझे आश्चर्य है कि क्या शनि द्वारा दूर किया गया अभिशाप अभी भी मुझ पर है। मैं इस परिवार से कैसे भागूं और इस बार जादू कैसे सीखूं। शोए साम्राज्य छोड़े बिना उनके लिए जादू सीखना संभव नहीं था। यदि शनि द्वारा हटाया गया अभिशाप उसे पुनः प्रभावित कर रहा होता, तो वह तलवारबाजी भी नहीं सीख पाता। जैसे ही वह गहराई से विचार करने लगा, जिनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका शरीर उसके मन की बात नहीं मान सका और अपनी प्राकृतिक जरूरतों का विरोध नहीं कर सका, और इसलिए वह गहरी नींद में सो गया। उनके पुनर्जन्म को 1 वर्ष बीत चुका है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, एक एक दिन। जिन अब भविष्य के लिए योजनाएं बनाने से थक चुका था। उसका शरीर कभी भी झपकी लेने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था, और वह एक अवाक बच्चे के रूप में जीने से उब चुका था। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। ये बहुत निराशाजनक है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। वह सिर्फ बोतल से दूध पी सकता था और जब समय आता तो सो जाता था। और जब भी वह अपने डायपर में पेशाब करता, तो देवती आकर उसे बदल देती। ये जिन के लिए बेहद शर्मनाक अनुभव था, क्योंकि उनका दिमाग एक वयस्क व्यक्ति जैसा था। पूरे वर्ष के दौरान उनकी दैनिक दिनचर्या यही थी। कदम कदम। एक महिला जिनके कमरे में दाखिल हुई। वह घर की मालकिन थी, रोजा शोए। उसके बाल काले थे और उसकी सीधी, नुकीली नाक पर एक तीखी नजर थी। अपने आकर्षक आकर्षण के बावजूद वह काफी चतुर और दबंग दिखती थी, जिसके कारण उसे दूसरों से ब्लैक पैंथर का उपनाम मिला। क्या तैयारियां पूरी हो गईं, देवती? बेशक मैडम, आज वो दिन है जब युवा मास्टर चयन करेंगे, इसलिए मैंने हर चीज पर विशेष ध्यान दिया है। अच्छा, तो फिर चलो तुरंत चलें। उनकी बातचीत से जिनको एहसास हुआ कि आज उसका जन्मदिन था। शोए परिवार के बच्चे अपने पहले जन्मदिन पर चयन नामक एक विशेष अनुष्ठान से गुजरते हैं। यह एक अनुष्ठान था जिसमें वयस्क लोग फर्श पर दर्जनों वस्तुएं बिछा देते थे, तथा बच्चे को उनमें से किसी एक वस्तु की ओर रेंग कर जाने तथा उसे पकड़ने के लिए कहते थे। एक अंधविश्वास था कि जब बच्चा कोई वस्तु चुनता है, तो वो वस्तु बच्चे के भविष्य और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। अजीब बात यह है कि शोए इस अंधविश्वास से ग्रस्त थे। रोजा ने जिनको उठाया और महल के केंद्रीय हॉल में चली गई। हॉल के बीच में एक आदमी खड़ा था, दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे हुए। वह जिन के पिता थे, जो वर्तमान युग के सबसे शक्तिशाली शूरवीर सोहमवीर शोए थे। पिता, ये जिनका अपने पुनर्जन्म के बाद अपने पिता से पहली बार मिलना था। अर्धदेव क्षेत्र में पहुंचने के बाद सोहमवीर बहुत कम ही महल में मौजूद रहता था। वह हमेशा किसी सुदूर स्थान पर युद्ध लड़ने या प्रशिक्षण लेने में व्यस्त रहते थे। और मेरे भाई बहन, उनके 12 भाई बहन भी उपस्थित थे। हालांकि उन्होंने जिन के साथ उसके पिछले जन्म में एक कमजोर और बेकार कीड़े की तरह व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। वे सभी अपने चेहरों पर बड़ी मुस्कान के साथ जिन का इंतजार कर रहे थे।
जब उसे याद आया कि उनके कारण उसे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, तो उसकी छाती में घुटन सी होने लगी। रोजा, जिन को नीचे उतार दो। उसकी माँ ने उसके पिता के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उसके हाथ पैर ठंडे संगमरमर के फर्श पर पहुंचे, उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उससे 2 मीटर की दूरी पर चयन अनुष्ठान के लिए सामान रखा हुआ था। वो एक पुस्तक, 2 सिक्के, चावल का एक दाना तथा हॉल के फर्श पर 20 से अधिक विभिन्न प्रकार की तलवारें लटकती हुई देख सकता था। जिन को इन सब में से केवल एक वस्तु चुननी थी। यह पागलपन है। मैं अपने पिछले जीवन को याद नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब जब मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, तो यह पागलपन है। क्या वे वास्तव में एक बच्चे को अनगिनत तलवारों के बीच से रेंगते हुए एक तलवार को पकड़ने की योजना बनाते हैं? अपने पिछले जन्म में जिनने तलवार चुनी थी, चून की किताब, सिक्के और चावल के दाने अनगिनत तलवारों के बीच छिपे हुए थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी शौय बच्चों ने हथियार चुने थे। अब उनमें से एक चुन लो, बेटा। शौय परिवार के सदस्य बड़ी उत्सुकता से जिनको रेंगते हुए देख रहे थे। वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि सबसे छोटा बच्चा कौन सी तलवार चुनेगा, चाहे वह जुड़वां तलवार हो, बड़ी तलवार हो, लंबी तलवार हो या कोई पूरी तरह से अलग तलवार हो। जैसे ही तनावपूर्ण निगाहें जिन पर केंद्रित हुई, वह उस तलवार की ओर रेंगने लगा जिसे उसने पहले चुना था। दुनिया भर के लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रसिद्ध शौय अपने बच्चों को हर बार ऐसे हास्यास्पद अनुष्ठान से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं। उफ, जिन को निराशा हो रही थी कि वह तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रेंगने में बहुत समय और बहुत ऊर्जा लग रही थी। अतीत में मैंने अवचेतन रूप से जो तलवार चुनी थी, वह काफी असुविधाजनक थी, लेकिन इस बार मैं जानबूझकर उसी तलवार का चयन करूंगा। वह अपने छोटे से दिल को शक्ति से धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। हथियार एक घेरे में रखे गए थे। जिन को जो चीज चाहिए थी वह बीच में थी। जब वह इधर उधर लुढ़क रहा था, तो जिन उसके सबसे करीब की तलवार के पास से गुजरा। हॉल में मौजूद सभी दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। भले ही बच्चा तलवारबाजों के प्रसिद्ध कबीले से हो, फिर भी बच्चे लगभग हमेशा अपने सबसे करीब की वस्तु का चयन करेंगे। हालांकि जिन तलवारों के जंगल में टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ रहा था और अन्य लोग उसकी हर हरकत पर काबू नहीं पा रहे थे। वे सब एक ही बात सोच रहे थे, क्या वह उस तलवार के लिए जा रहा होगा? जिन ने ब्लेडों के बीच से वार करना जारी रखा, जबकि सोहमवीर और रोजा के जमे हुए चेहरों की भौहें उसकी प्रत्येक तलवार के जवाब में फड़कने लगी। गाह गाह, जिन ने आखिरकार अपनी तलवार चुन ली थी। ब्लेड को छूने वाली उंगलियों से खून टपकने लगा। सभी की निगाहें धीरे धीरे बच्चे से हटकर तलवार की ओर चली गईं और भाई बहनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे सभी मानते थे कि जिन ने संयोग से उस तलवार को चुना था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वह इस विशिष्ट हथियार तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह रेंगता रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, क्योंकि 1 साल के बच्चे के शरीर को नियंत्रित करना आसान नहीं था, यहाँ तक कि एक वयस्क के दिमाग से भी। जानबूझकर यहाँ तक रेंग कर आना बहुत थका देने वाला था, तो फिर पिछले जन्म में मैंने गलती से ये तलवार कैसे चुन ली? उसका हाथ हरिसा को छू रहा था। ये तलवार का नाम था और कबीले का प्रतीक था। कई पीढ़ियों तक इस तलवार को केवल शौय के कुलपिता ही चला सकते थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे कुलपिता जिन्हें शौय कबीले के सभी सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और स्वीकार किया गया था। शौय के इतिहास में अनुष्ठान के दौरान बारिसाडा को जितनी बार चुना गया है, उसकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। और हर एक बच्चा जिसने हरिसा को चुना था, बड़ा होकर शौय परिवार का मुखिया बन गया। अपने पहले जन्म के जिन शौय को छोड़कर हर एक बच्चा। जिन ने संस्थापक की तलवार चुनी, सोहमवीर ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ लोग खुशी से जयकार कर रहे थे और कुछ लोग अपनी नाराजगी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शौय अंधविश्वास इसी के बारे में था। अनुष्ठान समाप्त हो गया है और जिन को स्टॉर्म कैसल में ले आओ।